चल तुम नॉर्मल बंदों की छोड़, तू बाहुबली को देख ले। अबे सबसे बड़ा योद्धा जिसे कोई मार नहीं सकता, अपनी माँ का दुलारा, होने वाला राजा, भाई क्या नहीं था उसके पास। लेकिन फिर आई उसकी जिंदगी में देवसेना, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो सब हमने देखा ही है ना। अबे उज्जवल कहाँ रह गया यार। अबे चकना लेने गया था तुम लोगों के लिए। अबे भाई मूड बहुत खराब है, पैक बना तू यार। हाँ चूते बना रहा हूँ। उठाओ भी अपना अपना पैक। चीयर्स। अबे क्या हुआ, गांड जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? क्या हो भाई, किसका फोन है? अबे यार क्या बताऊं यार, एक बार अपनी गर्लफ्रेंड ने हम गलती से फोन में हार्ट बीट सेव कर दिया था भाई। जैसे दिल की धड़कन कभी नहीं रुकती ना, मुझे नहीं पता था कि वो भी कभी चुप नहीं हो सकती। भाई हर वक्त उसे बोलते रहना है, भले ही बातों में चंद सोया ना हो, भले ही मुझे कुछ काम हो या भले ही मुझे नींद आ रही हो, बट हर वक्त उसे बोलते रहना है, बोलते रहना है। पता नहीं मेरी बंदी मुझसे चाहती क्या है। भाई जब मैं सिंगल था तो मैं भगवान से दुआ करता था मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड हो। भाई उन्होंने मेरी दुआ पूरी तो करी, बट वो भी आधे अधूरे मन से। उन्होंने मुझे एक ही गर्लफ्रेंड दी जो सेम टाइम पर सेम मैसेज सारी एप्स पे करती है। भाई उन मैसेज को रिप्लाई करते करते मेरा फोन तो, लेकिन मैं तो हैंग हो जाता हूँ भैंचो। अबे मैसेज भेजती है, वायरस भेजती है? अब पता नहीं यार। भाई जब सिंगल था तो लगता था कि रिलेशनशिप खुशियां देगा, और जब रिलेशनशिप में आया खुशियां ढूंढने साली बचे कुछ खुशियां भी खत्म हो गई। भाई जैसे मानसून में शुरू शुरू में होता ना, सुहाना मौसम, गर्मियों काटती हुई बारिश, ठंडी हवाओं का बहना, साला उसके थोड़े टाइम बाद साला कीचड़ मच्छर। भाई रिलेशनशिप में भी शुरू के कुछ महीनों में ही अच्छा होता है, उसके थोड़े टाइम बाद साला तुमने ये क्यों किया वो क्यों किया, हर बात पे आर्गुमेंट, भैंचो कॉल पे कॉल। खुद की जिंदगी के बारे में सोचने का भी हक नहीं रहता, जिंदगी झंड हो जाती है भैंचो। भाई कैसे सब कभी आउटिंग पर चला जाऊं भाई, वैसे तो बंदे कभी पैसे निकालती नहीं है। एक बार इसने गलती से पैसे दे दिए तो मैंने नॉर्मली पूछ लिया आज का होता है ठीक है, तो बंदे उस बात पर बढ़ के तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे यार मेरी माँ कभी तो पैसे नहीं निकालती, सडनली तूने खाने का बिल दे दिया तो भैंचा उस एक्शन के बदले मेरा रिएक्शन निकल गया। जब तू पैसे नहीं निकालती मैंने तभी तो बोला ना, बट ना 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 भाई, मेरी बंदी को सही गलत से घंटा कोई मतलब नहीं है। उसे बस चाहिए होता है क्या, मुझसे सॉरी। और मेरी बंदी मेरी किसी बात पर कभी एग्री नहीं करती, पता नहीं उसे यही लगता था मैं ही गलत हूँ। अबे तू ही गलत है, सॉरी बोली खत्म कर। भाई हो गई तेरी बकचोदी, अब तो सुनेगा। ऐसा नहीं, नहीं बोल बोल। भाई कभी कभी तो लगता है साला मैं रिलेशनशिप में नहीं भाई इलेक्शनशिप में हूँ यार। मैं उसका अजय और मेरी संध्या नहीं, खुद को मोदी जी और मुझे केजरीवाल जी समझ लेते हैं, क्योंकि उसे मेरी सारी बातों को गलत ही साबित करना होता है। और जब तक वो मेरी सारी बातों को गलत साबित करके मुझसे सॉरी ना बुला ले भाई, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। एक तो साले इस थर की मन ने भैंचो 15-20 मिनट के मजे के लिए दिन के 24 घंटे को दाव पर लगा दिया ना। तुम चैन से साला सो सकते हो लड़की की जिंदगी में होने से, और भाई अगर जगे हो तो पूरे दिन की बकचोदी सो। भाई तुम लोग सारे अपने बंदे को बुलाते हो कि शोना बाबू क्यूटी, मैंने अपने बंदे को दे रखा यूनिक से निकनेम विम बार, और मैं खुद को बुलाता हूँ बर्तन, क्योंकि हर बात पे चमकाती रहती है भैंचो। तभी आजकल गोरा हो रहा है। भाई वो भी मेरी मारे, तुम भी मेरी मार लो यार। भाई कुल मिलाकर बात इतनी से, मेरी बंदी को करना होता है आर्गुमेंट हर एक बात पर। भाई आर्गुमेंट करना फेवरेट हॉबी है उसकी, और भाई आर्गुमेंट में तुमसे जीत ही नहीं सकते, क्योंकि भैंचो आर्गुमेंट इतनी सेंसलेस होती है। भाई सारा चक अपनी गांड में डाल ले, मेरी मत सुनी कि मेरे पे क्या बीत रही है। अबे चूते तेरी का सुनूं? तेरे वाले से बोलती है, मेरी वाले तो बुलवाती भी है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही खुशी है। क्या तेरा हाथ? नहीं भाई, गर्लफ्रेंड खुशी। उसके नाम में खुशी है पर वो खुशी कभी देती नहीं है। तो लिया करना भाई। भाई कहाँ से लूं उसको, तो भाई कंपटीशन है अलग है सवाल करने में। भाई इतने सवाल पूछती है, पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देती है। इतने सवाल तो यूपीएससी, कैट, आईआईटी के एग्जाम में नहीं देते, मुझसे पूछ लेती है। और भाई गलती से बोल दो दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, फिर तो भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन चले जाते हैं। समझ नहीं आता, लड़की है केबीसी का अमिताभ बच्चन जिसके प्रश्न ही खत्म नहीं हो रहे। भाई वो मान पूछ तो फिर 15वें क्वेश्चन पर रुक जाता है। और जब देखो कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, बाबूश होना, कभी कभी तो मन करता बोल दूं स्टॉप दिस रंडी रोना। और भगवान ने भी एक खुशी देके मेरी सारी खुशियां छीन ली। और भाई तुम गलती से तुम उनके किसी सवाल का जवाब ना दो, फिर तो भाई रंडी रोनी खत्म नहीं होते। भाई सुबह शाम तक इंसान ऑफिस में गांड बनाने के बाद सोचता है चलो प्यार के दो मीठे बोली बोलने शाम को, पर नहीं, मुंह खोलती भैंचो गोबर उगलती है वो।
और जब देखो मुझे टाइम देते। अरे भाई इतना टाइम इसे पटाने में लगा दिया, इतना अपनी पढ़ाई में लगाता ना तो आज मैं यूपीएससी भी कर चुका होता। पापा कहते थे बेटा हमारा आईएएस बनेगा, बेटे को देखो चूतिया बन रहे हैं यहाँ पे। अबे लैंडी से करके सुन तो ले मेरी बात। भाई एक तो रिलेशनशिप में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रहती है। जब देखो कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। कहाँ गांड मरा रहे हो? अबे सकल से तो बात तुझसे करने का चूतिए। क्या हुआ भाई? अबे गांडू, एक तो भाई मेरी जिंदगी में ये बाय वन गेट वन ऑफर ही खत्म नहीं होता। डेट पे जाओ तो गर्लफ्रेंड से उसकी दोस्त फ्री। भाई गरीब इंसान के पहले चूतर फटे होते हैं सर्विस टैक्स और वैट देने में। और उस दिन भाई कुछ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए फिर तो भाई कपड़े तो छोड़ो कच्चा तक गिरी हो जाए। दिन रात मैं अब यही सोचता हूँ कि मैंने प्यार क्यों किया। भाई ज्यादा मत घुमाकर अपने बाय वन गेट वन ऑफर में, नहीं तो कहीं तो अपनी गांड को रखनी पड़ जाएगी। और भाई तेरे तो गांड भी इतनी गोरे मारेंगे बहुत दबा के। कर पे काले गांड। तू सुन मेरी बात। भाई इसका एक दिन शॉपिंग में गया था, वो तो अच्छा हुआ गोलगप्पे खा के इसका पेट खराब हो गया, नहीं तो आज तक मैं वहां शॉपिंग कर रहा होता। भाई वहां जाके सोचती है लेना क्या है, और कुछ पसंद आ जाए तो महंगा है। अरे मेरी माँ जब इतनी दूर आ ही गई है तो कुछ लेकर ही चले जा, पर नहीं, पूरी दुकान खुलाने के बाद बोलती है चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं। भाई वो दुकान वाला भी आज तक इसके फैलाए हुए कपड़े ही समेट रहा होगा। भाई मेरे जानने का उसने बोर्ड लगवा दिया कि भिखारी एंड खुशी नाम की लड़कियां नॉट अलाउड। भाई पूरे दिन धूप में घूमने के बाद जब पसीने से असली ब्यूटी जब सामने आई, एक बार तो मेरे मुंह से निकल गया हाय मोरी मैया ये क्या देख लियो। उस वक्त तो भाई उससे सुंदर अपने आधार कार्ड की फोटो में ही लग रही थी। और भाई शॉपिंग की तुम बात ही मत करो। जिस लड़की ने बॉयफ्रेंड चूज करने में 6 महीने लगा दिए हो उसको तुम शॉपिंग में तुम क्या ही बोल सकते हो। कपड़े तो उसने फिर भी अपने तन्ने पहनने हैं। भाई सरोजनी, लाजपत नगर, भाई ऐसी कोई शॉप नहीं होगी वहां पे जहां मैं ना गया हूं। और भाई मुझे तो नहीं लगता जो ड्रेस इसको चाहिए वो बनी भी है। भाई खुद मनीष मल्होत्रा भी आ जाए ना वो भी इसको यही बोलेगा बहन तुम दाल रोटी खाओ और प्रभु भी गुण गाओ, क्योंकि जो ड्रेस तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सिर्फ भगवान ला के दे सकते हैं। और भाई खुद इसने आज तक अपने पैसों से मुझे एक कच्चा तक नहीं दिलाया। बोल तो सही रहा। मैं कुछ दिला रहा हूँ तो भाई सीधे ज़ारा के शोरूम में घुस जाती है। मतलब बॉयफ्रेंड की गांड फटे ना फटे पर एक नवा भी ना घटे। मतलब वो तेरी मारती रहेगी और तू मरवाता रहेगा। चुप कर बे कुत्ते। भाई कभी कभी तो मुझे लगता है मैंने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड ले लिया है जिसकी ईएमआई भरते भरते मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, मेरी पुश्ते ईएमआई भरती रह जाएगी पर इसकी शॉपिंग खत्म नहीं होगी। भाई मैंने सुना था अभी किस्मत की लकीरें आपके हाथों में होती हैं और उन्हीं को बचाने के लिए मैं रिलेशनशिप में आया था। पर भाई आज ही वही हाल है, अपना हाथ सबसे खास। किसी महान इंसान ने सही बोला है, जब किस्मत में लिखे हो लोड़े तो कहां से मिलेंगे पकोड़े। अबे तेरी बंदी सही है यार। मैं तू चूतिया हो गया क्या? अबे भगवान ने ऐसी लड़की नहीं बनाई जो मंदों की बात सुने। तुझे क्या लगता है ये गांधी जी ने बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, एग्जाम्पल 3 बंदरों के थ्रू क्यों दिया? अबे वो चाहते तो बंदेरे भी ले सकते थे ना, लेकिन उन्हें पता था अगर वो बंदेरे ले लेते तो वो बंदेरे उनकी बात कभी नहीं सुनती। अबे वो एक दूसरे को बुरा भला कह चुकी होती। पे तू एक विलन मूवी देख ले, रितेश देशमुख बड़े चौड़ में घूम रहा होता है, इतनी सारी लड़कियों को जान से मार रहा होता है और अपने घर में मजाल है वो चू भी करे, क्योंकि उसको पता है वो करे या कहे कुछ भी उसकी वाली ने उसकी सुननी है ना माननी है। अबे साले एक तो मुझे मेरी बंदी का ये मेल बेस्ट वाला चूतियापा समझ में नहीं आता। अबे मतलब जब मैं हूं उसके साथ रिलेशनशिप में तो साला उसको सारी बातें अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से शेयर करने की होती है, और साला उसके साथ चीजें शेयर करने में इतना कंफर्टेबल थी तो मेरे साथ रिलेशन में क्यों आई? और भाई अब जब मैं हूं रिलेशनशिप में तो उसको मेल बेस्ट फ्रेंड रखना क्यों है यार? फीमेल बेस्टी भी तो रख सकते हैं ताकि मेरी गाड़ ना कल्पे। भाई तेरी बंदी तेरे चूते तो नहीं काट रही कहीं? पता नहीं, एक तो साले बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का शॉर्ट फॉर्म भी बीएफ होता है, और भाई लड़कियां दोनों को ट्रीट भी इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ करने लगती है। अबे उनको समझ में क्यों नहीं आता कि साला शॉर्ट फॉर्म सेम होने से रिश्ता एक जैसा नहीं होता। भाई आज तक एक लड़की खुद को नहीं समझा पाई उनके लिए बेस्ट फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बॉयफ्रेंड? अरे बेस्ट फ्रेंड वाला चुतियापा मेरे साथ भी होता है। और भाई तू देख बेस्ट फ्रेंड भी ऐसा कोई स्टड नहीं होता, होता वो भी चूती है। वो बस साला इस उम्मीद में होता है कि कब वो लड़की उसके प्यार में गिरेगी और उसको मिलेगी, और हम जैसे बॉयफ्रेंड साले इसलिए चूती होते हैं, हम इस उम्मीद में होते हैं कि कब हमारी बंदी हमें समझेगी और हमारी बात मानेगी। अबे एक तो हम बंदे सिर्फ एक चीज की लालच में उनके साथ रिलेशनशिप में आएंगे ही आएंगे, चाहे साला कितने एग्जाम्पल क्यों ना देख ले कि रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हारा कितना बुरा हाल होने वाला है, लेकिन नहीं, तब भी साला उनके साथ रिलेशन में आएंगे आएंगे। भाई बंदी पटाना ना हम बंदों के लिए उड़ता तीर गांड में लेना होता है। चल तो हम नॉर्मल बंदों की छोड़, तू बाहुबली को देख ले। अबे सबसे बड़ा योद्धा जिसे कोई मार नहीं सकता, अपनी माँ का दुलारा, होने वाला राजा, भाई क्या नहीं था उसके पास, लेकिन फिर आई उसकी जिंदगी में देवसेना, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो सब हमने देखा ही है ना। चलो माना बाहुबली की माँ कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन राजमहल में देवसेना को इतना अंडे संडे सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी यार? बाहुबली भी वहीं खड़ा था, उसको बोलने तो देती, वो समझा लेता ना अपने हिसाब से, लेकिन नहीं, देवसेना थी लड़की, और भाई तुम लड़के के सामने कुछ बोल सको भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, एरर 404 है। उसके बाद फिर अपने राजा के कहने पर बाहुबली जब खुद से सेनापति की पोजीशन गिव अप कर रहा था, भाई देवसेना को साला फिर उंगली करनी थी।
भाई लास्ट में क्या हुआ, ना वो राजा रहा ना अपनी माँ का दुलारा रहा, और सबसे फनी बात लास्ट में मारा भी उसी मामा के हाथों गया जिसने साला उसकी सेटिंग कराने में हेल्प करी थी। भाई ये होता है जिंदगी में लड़की के आने से। भाई ठड़की सारे होते हैं, ठड़क सबको चढ़ती है, फिर बस्ती भी सबकी है।